2 मई 2011 रात के 12:01 पर पाकिस्तान के शहर एबटाबाद की खामोशी को चीरते हुए 2 स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बिल्कुल जमीन के करीब से गुजरते हैं। उनका रडार सिग्नल 0 होता है। अचानक एक हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो देता है और कंपाउंड की दीवार से टकराकर क्रैश हो जाता है। ऑपरेशन नाकाम होने के दहाने पर था और CIA हेडक्वार्टर में सांसें से थम चुकी थी। लेकिन ये क्रैश कोई आम हादसा नहीं था। ये उस तलाश का क्लाइमेक्स था जिसे दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 10 साल तक चलाया। एक ऐसी तलाश जिसमें ना कोई सैटेलाइट काम आई, ना कोई मिसाइल स्ट्राइक। अमेरिका ने दुनिया के सबसे ज्यादा मतलूब इंसान को ढूंढने के लिए एक ऐसी गलती का इंतजार किया जो सिर्फ एक छोटे से कासिद ने की थी। ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर यानी उसामा बिन लादेन को कैसे ट्रैक किया गया। 2001 के आखिर में तोरा बोरा के पहाड़ों से जब उसामा बिन लादेन गायब हुआ तो CIA के पास सिर्फ एक चीज थी और वो थी सन्नाटा। CIA ने अरबों डॉलर खर्च किए, हजारों फोन कॉल टेप किए, हजारों लोगों से पूछगछ की, लेकिन उसामा बिन लादेन जैसे जमीन के अंदर डूब चुका था, जैसे जमीन निकल चुकी थी। उसका कोई सुराग नहीं मिला। बिन लादेन ना कोई फोन इस्तेमाल करता था, ना इंटरनेट, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, और वो वाहिद तरीका था कासिद का निज़ाम, कोरियर सिस्टम, यानी वो अपने पैगामात कागज पर लिखता और अपने सबसे काबिल एतमाद जासूस के जरिए बाहर भेजता। आखिरकार CIA को समझ आ गया था कि अगर बिन लादेन तक पहुंचना है तो बिन लादेन को नहीं, उसके कासिद को ढूंढना होगा। गुआंतानामो बे और CIA को ब्लैक साइट्स में जब हाई वैल्यू कैदियों से पूछगछ हुई तो एक नाम बार बार सामने आया और वो नाम था अबू अहमद अल कुवैती। कैदियों ने बताया कि ये शख्स बिन लादेन का दाया हाथ है, लेकिन किसी को उसका असली नाम मालूम नहीं था। CIA के लिए ये बंदा एक साया था। सालों तक ये नाम फाइलों में धूल चाटता रहा। फिर आया साल 2010। CIA ने एक मशकूक फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया। उन्हें अबू अहमद अल कुवैती का असली नाम मालूम होता है, इब्राहिम सैयद अहमद। उसकी गाड़ी को ट्रेस किया गया। सैटेलाइट की आंखों ने उसकी सफेद सुजुकी जीप का पीछा करना शुरू किया। अगस्त 2010 सुजुकी जीप चलते चलते एबटाबाद के एक बिल्कुल आम से मोहल्ले बिलाल टाउन में रुकती है। वहाँ एक ऐसी इमारत थी जो बाकी तमाम मकानात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 12 से 18 फीट ऊंची दीवारें, उनके ऊपर खरदार तारे, तीसरी मंजिल पर 7 फीट की प्राइवेसी वाल। लाखों डॉलर की ये जमीन और इमारत, लेकिन अंदर ना कोई फोन लाइन थी, ना इंटरनेट। यहाँ तक के घर का कचरा भी बाहर नहीं फेंका जाता था, बल्कि घर के अंदर ही जलाया जाता था। CIA ने इंतहाई खुफिया स्टेल्थ ड्रोन भेजकर इस घर पर 24 घंटे नजर रखना शुरू की। उन्हें एक मंजर नजर आया। एक लंबा आदमी सुबह के वक्त बाग में टहल रहा था। CIA ने उसका नाम रखा द पेसर, लेकिन ड्रोन कभी उसका चेहरा साफ कैप्चर नहीं कर सका। क्या ये वाकई उसामा बिन लादेन था या कोई और? सदर ओबामा के सामने एक ऐसा फैसला था जो उनकी सदारत को तबाह कर सकता था। इंटेलिजेंस तजियाकारों ने उनसे कहा कि सर, 55 से लेकर 80% के इम्कान है कि ये उसामा बिन लादेन ही है, मगर कोई 100% सबूत नहीं था। उन्हें बताया कि एयर स्ट्राइक से पूरा कंपाउंड तबाह हो सकता है, लेकिन DNA का कोई सबूत नहीं मिल सकता। दूसरा ऑप्शन सेल्स टीम 6 को पाकिस्तान के अंदर भेजकर ऑपरेशन करना, जो कि एक बहुत बड़ा सियासी और फौजी रिस्क था। 29 अप्रैल 2011 को ओबामा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि गो फॉर इट। 2 मई 2011 जलालाबाद अफगानिस्तान से 2 ब्लैक हॉक्स उड़ान भरते हैं। टारगेट एबटाबाद होता है। अगले 40 मिनट में जो हुआ उसने दुनिया की तारीख बदल दी। नेवी सेल्स ने कंपाउंड में दाखिल होकर दीवारें उड़ा दी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उनका सामना उस आदमी से हुआ जिसे 10 साल से पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। कोड वर्ड गूंजा, गेरोनीमो, EKIA का दुश्मन मारा गया। दुनिया की सबसे बड़े सुपर पावर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को किसी हाई टेक गैजेट से नहीं, बल्कि उसकी एक छोटी सी गलती और एक कासिद के जरिए से ढूंढ निकाला। ये कहानी थी कि उसामा बिन लादेन को CIA ने कैसे ट्रैक किया। अगर आपको नहीं पता कि उसामा बिन लादेन कौन था तो उसके बारे में पहली वीडियो चैनल पर पड़ी है, अब जाके पहले वो देख सकते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।